प्यारे दोस्तों, आपका सिक्का शॉर्ट एंड टाइपिंग में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल टेस्ट देने वाले विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह चैनल पर दी जा रही प्रत्येक डिक्टेशन को बार बार लिखें और ट्रांसक्राइब करें। निकलने वाली गलतियों की प्रैक्टिस कर उन्हें याद कर लें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट। 1 फरवरी को आने वाला केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2026-27 के आय व्यय का लेखा जोखा ही नहीं होगा, बल्कि यह भारत की आर्थिक दिशा, नीति स्थिरता और दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा भी निर्धारित करेगा। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट प्रस्तुत करेंगी, तब उन्हें केवल विकास, रोजगार, महंगाई नियंत्रण, सामाजिक न्याय और वित्तीय अनुशासन के बीच ही संतुलन नहीं साधना होगा, बल्कि उन्हें वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव, युद्धों के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधान, ऊर्जा कीमतों की अस्थिरता और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में संभावित मंदी आदि आर्थिक विरोधाभासों में से भी रास्ता निकालना होगा। वित्त मंत्री के समक्ष सबसे बड़ी यह चुनौती होगी कि भारत की विकास गति को बनाए रखने के साथ साथ वैश्विक मंच पर उसे एक स्थिर, भरोसेमंद तथा उभरती शक्ति के रूप में भी कैसे बनाए रखा जा सके। पैराग्राफ। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के अनुसार भारत की आर्थिक मजबूती का आधार उसकी घरेलू मांग, मजबूत बैंकिंग प्रणाली और सरकार द्वारा किए जा रहे पूंजीगत निवेश हैं। इनके सहारे वित्त मंत्री न केवल विकास की गति को बनाए रखने का प्रयास करेंगी, बल्कि राजकोषीय अनुशासन को सुनिश्चित करने में भी सफल रह सकती हैं। बीते वर्षों में बुनियादी ढांचे, पूंजीगत व्यय और निरंतर सुधारों के बाद अब बजट 2026-27 को लेकर जन अपेक्षाएं नई ऊंचाइयों पर हैं। ऐसे में वह महंगाई से राहत, रोजगार सृजन, किसानों की आय में स्थायित्व और मध्य वर्ग को वास्तविक कर सहूलियतों जैसी अपेक्षाओं के साथ साथ राजकोषीय अनुशासन को कैसे साधती हैं, यह देखने वाली बात होगी। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार पारंपरिक कल्याण आधारित व्यय मॉडल से आगे बढ़ते हुए पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति को प्राथमिकता दे रही है। हाल के बजटों में बुनियादी ढांचे के लिए रिकॉर्ड स्तर पर पूंजीगत व्यय के प्राविधानों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बजट में भी इस मॉडल को और मजबूती दी जाएगी। साथ ही राजकोषीय घाटे को लगभग 4.2 से 4.3% के दायरे में लाने का प्रयास किया जा सकता है। पैराग्राफ। वैश्विक स्तर पर ऊंची ब्याज दरों और विकसित देशों में कमजोर मांग को देखते हुए निर्यात आधारित वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ साथ घरेलू खपत को मजबूत करना भी वित्त मंत्री की प्राथमिकता होगी। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आयकर स्लैब, मानक कटौती और अप्रत्यक्ष करों के बोझ में संतुलन स्थापित कर मध्य वर्ग की क्रय शक्ति को पुनः सशक्त करे, जिससे आर्थिक चक्र को नई गति मिल सके।
यद्यपि पिछले बजटों में नई कर व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया था, फिर भी इसे और अधिक आकर्षक और व्यवहारिक बनाने की गुंजाइश बनी हुई है। ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति को मजबूत करने के लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जैसी योजनाओं पर बजट में विशेष ध्यान दिया जा सकता है। सरकार ग्रामीण आवास, सड़क, पेयजल और रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण मांग को मजबूत करने का प्रयास भी कर सकती है। इन योजनाओं से न केवल स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय और उपभोग बढ़ने से समग्र आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। पैराग्राफ। तेज आर्थिक वृद्धि के दावों के बावजूद संगठित और असंगठित क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार सृजन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में सरकार स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के लिए सस्ता ऋण, आसान अनुपालन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और निर्यात प्रोत्साहन आदि उपायों की घोषणा कर सकती है, क्योंकि उपभोग और घरेलू मांग की मजबूती रोजगार की स्थिरता पर ही निर्भर करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, स्किल आधारित शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और डिजिटल संसाधनों पर अधिक निवेश आवश्यक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए बजटीय समर्थन बढ़ाया जा सकता है। कृषि अवसंरचना, भंडारण क्षमता, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और कृषि निर्यात पर विशेष ध्यान देने से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग भी सशक्त होगी। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने एवं वैश्विक मंच पर अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ग्रीन एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और क्लाइमेट फाइनेंस में निवेश बढ़ाने पर भी विचार करना होगा। पैराग्राफ। यदि बजट में केंद्र राज्य वित्तीय संतुलन को मजबूत करने, निजी निवेश को गति देने, महिला श्रम भागीदारी को बढ़ावा देने तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था, एआई और साइबर सुरक्षा में निवेश आदि मोर्चों पर स्पष्ट प्राविधान सामने आते हैं, तो वित्त वर्ष 2026-27 केवल तात्कालिक चुनौतियों का समाधान नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक विकास का सशक्त आधार भी बनेगा। ऐसा बजट न केवल वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का उत्तर देगा, बल्कि भारत को दीर्घकालिक, स्थिर और समावेशी विकास की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाने का आधार भी बनेगा। धन्यवाद।